हेलो एवरीवन, दिस इज फरहान। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। ओके। इससे पहले हमने इससे पहले हमने बात किया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, डेफिनेशन से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हमारा कहता है, जो इसका डेफिनेशन है हम उससे शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, forefinger and middle finger of the right hand perpendicular to each other, then the thumb points toward the direction of the motion of the conductor relative to the magnetic field, and the forefinger points toward the direction of the magnetic field, and the middle finger points toward the direction of the induced current. अब इतना बड़ा सा डेफिनेशन है, इसका मीनिंग क्या है? तो चलिए मीनिंग समझते हैं। तो तो मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड में हमें बेसिकली तीन फिंगर्स के साथ काम करना है। एक मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। और उन्हें हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे। देखिए ये तो सिंपल हो गया है ना, और ये है कुछ ऐसे। अब आप देख सकते हैं ये कैसे। तो ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पे देखिए, ये थंब है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडेक्स फिंगर है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपका करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। और जो थंब है वो आपका मोशन का डायरेक्शन दिखाएगा। ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ मोशन के बारे में पता लगाना हो, या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, या करंट के। इन तीनों को हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो गिवन होंगे तब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है और आपको मोशन पता है, तो आप करंट का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये करंट के लिए ही हम जब इसमें करंट के को पता लगाना हो, करंट जैसे कि जनरेटर से हम करंट जनरेट करते हैं, तो उसके डायरेक्शन के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो देखते हैं और इसके बारे में और डिटेल्स। देखिए, तो इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा। जैसे कि हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था, तो वहां पर हम कहाँ पे यूज करते हैं उसको? बेसिकली जब हम करंट ऑलरेडी सर्किट में प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, और उस करंट से मिलता है हमें मोशन। उस करंट से हमें क्या मिलता है? मोशन। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने सप्लाई किया और उस करंट से मिला मुझे मोशन। तो ये जो मोशन मुझे मिला, बेसिकली इस केस में मैं यूज करूंगा लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन मैं जब राइट हैंड रूल यूज करता हूं, मैं कब यूज करता हूं? जब मोशन से मुझे मिलता है करंट। अगर मैंने मोशन दिया है और मोशन देने से मुझे करंट मिला, तो उस जगह पे मैं यूज करूंगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक फैन का एग्जांपल लेते हैं। अब फैन कैसे होता है? जब मैंने फैन को करंट दिया तो उसने मुझे मोशन दिया, मैंने करंट सप्लाई किया फैन को, फैन रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट मिलने से मोशन मिला। जैसे मोटर है, मोटर को आप करंट देते हैं, करंट देने से मोटर आपको मोशन देता है, उससे मोशन मिलता है। सिमिलरली जब जनरेटर की बात करें, तो जनरेटर को हम मोशन देके उससे करंट सप्लाई करवा सकते हैं। ये एक उल्टा है, मोटर का उल्टा है बेसिकली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जब हम मोशन देते हैं, मोशन से अगर हमें करंट मिलता है, उस केस में हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये कहां पर यूज होगा? ये जनरेटर्स में यूज हो जाता है। दूसरी बात है, द पर्पस ऑफ द रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जनरली हम करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्पेशली तब यूज करते हैं जब कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे आपने मोटर में देखा है कुछ उस तरीके से, लेकिन वहां पर हम करंट सप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हमें करंट प्रोड्यूस करना है। तो जब प्रोड्यूस होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस चीज के लिए हमें ये रूल फॉलो करना होता है। द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो जो मोशन है, हमने जैसे बताया कि थंब का जो डायरेक्शन है वो आपका बताता है कि मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो जो मोशन होगा कंडक्टर का, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये आपका थंब बताता है। इंडेक्स फिंगर आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। मिडिल फिंगर जो है आपका इंड्यूस्ड करंट, करंट का डायरेक्शन। तो जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा, आप इसमें देख के पता लगा सकते हैं इजीली। अगर आप अपने राइट हैंड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, इंडेक्स फिंगर
इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को कुछ म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे, कुछ ऐसे, तो आप इजीली ये डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो ये यूज कहाँ पे हो रहा है, मैंने आपको बताया, ये जनरली यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, और इसका इस्तेमाल जनरली हम तब करते हैं जब हमें मोशन देने पर करंट जनरेट होता है, और ये जनरली कब होता है, जब जनरेटर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ओके, तो ये था फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल के बारे में। जैसे लेफ्ट हैंड रूल होता है, सिमिलरली राइट हैंड रूल है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये राइट हैंड रूल के साथ काम करें हम, यहाँ पे लेफ्ट और राइट में डिफरेंस हो गया पहला। दूसरा, जब हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड में जब कभी करंट सप्लाई किया जाता है और उससे मोशन मिलता है, करंट से मोशन मिलता है, तब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। लेकिन राइट कब यूज करेंगे, जब हम मोशन देके करंट सप्लाई कर सकते हैं, सॉरी, मोशन सप्लाई करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब हम राइट हैंड फ्लेमिंग का रूल यूज कर सकते हैं, जिससे हमें करंट का डायरेक्शन पता चल सकता है। तो ये था फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, जो कि हमें जनरेटर जैसी जगह पे या ऐसी जगह पे जहां पर करंट प्रोड्यूस होता है, करंट का डायरेक्शन हमें पता लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अ, और भी डिटेल्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, काफी सारी वीडियोस और भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको और डिटेल्स मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।